नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि से जुड़े कई सुधार की बात की और इसके लिए 3 कृषि अध्यादेश भी लाई। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र को दिया गया। हालांकि देश के किसानों में मोदी सरकार के जरिए लाए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ गुस्सा है। कृषि सुधार के नाम पर मोदी सरकार के जरिए लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों के बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत में हरित क्रांति के जनक और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी फायदेमंद होगी जब इसे किसान केंद्रित बनाया जाए। द वॉयर के साथ बातचीत में स्वामीनाथन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने उन 3 कृषि अध्यादेशों में से एक है जो बड़े बिजनेस और कॉरपोरेट जगत को कृषि में बड़े स्तर पर एंट्री देता है। स्वामीनाथन ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि किसान खेती ना छोड़े तो हमें बड़ी सावधानी से कृषि के अलग अलग पहलुओं पर विचार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोरोना राहत पैकेज के रूप में सरकार के कदमों का समर्थन करता हूँ, लेकिन कृषि संकट को खत्म करने के लिए खेती और किसानों की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना चाहिए। स्वामीनाथन ने कहा कि दूसरे व्यवसाय लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, लेकिन खेती नौकरियों के अवसर बढ़ाता है। वहीं इस मौके पर स्वामीनाथन ने कहा कि देश में किसानों और राष्ट्रीय आयोग के जरिए सौंपी गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन ने कहा कि किसानों को इस बात का डर है कि सरकार के ये अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था को खत्म कर रही है और यदि इसे लागू किया जाता है तो किसानों को व्यापारियों के रहम पर जीना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।